हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि पेपर सीटेट का सॉल्व कैसे करना है, या जो यूपी टेट का पेपर होने वाला है, या कोई भी ऑफलाइन पेपर को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। इस वीडियो में हम ये नहीं बताएंगे कि प्रश्नों के उत्तर क्या है। इस वीडियो में ये बताया जाएगा और इस क्लास में बताया जाएगा कि आखिरकार ओमार शीट में हम जब भरते हैं, फिल करते हैं कोई पेपर, प्रश्न पत्र कोई भी दिया हो, भारत का कोई भी प्रश्न पत्र हो, तो आखिरकार हमसे ओमार शीट भरने में कहाँ गलती हो जाती है, और उसके साथ ही साथ हमारे पास टाइम क्यों नहीं बचता है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। स्वागत करता हूं मैं रितेश आपका स्टडी हब पर, जहां हम इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले जब आपको पेपर दिया जाता है, ओमार शीट दी जाती है और क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो ओमार शीट को आपको जो इन्विजिलेटर दे रहा है वहां पर, उसे बढ़िया से देखिए। तो मैं इसके लिए आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ और एक्सपीरियंस खुद का। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में जब जाएंगे तो ओमार शीट जितने भी भारत के प्रश्न पत्र हैं, जैसे मान लीजिए 200 नंबर का प्रश्न पत्र है, या 120 नंबर का प्रश्न पत्र, या 150, तो 150 नंबर का प्रश्न पत्र, या आजकल तो टेलीग्राम पे भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप देखेंगे तो जा सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और उसके 10 कॉपी प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लीजिए। और प्रत्येक संडे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो वर्किंग में भी हैं, तो प्रत्येक संडे आप वो पेपर खोलिए ऑफलाइन या ऑनलाइन, और उस ओ एम आर शीट पर प्रैक्टिस करिए। तो 3 या 4 संडे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, और जो स्टूडेंट हैं वो तो हर दिन कर सकते हैं, तो क्या है, जैसे यहाँ रोल नंबर फीड करना है, तो मान लीजिए 1 2, मैं फॉर एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ, ठीक है, 3 4 आप फिल करेंगे। फिर यहाँ पर नीचे गोले भरे रहते हैं, ठीक है, तो 0 से शुरुआत होती है, 0 1 2 ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो आप जब ओमार शीट भरते हैं, यहाँ पे 0 लिखा है मान लीजिए 2 मिनट के लिए, तो 0 को जब फिल करेंगे ब्लैक पेन से, ब्लैक डॉट पेन से, तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रत्येक संडे, तो आपसे गलतियों होने की संभावना कम हो जाएगी। ये तो हुआ फ्रंट पेज भरने के बाद। अब कुछ बच्चों का पेपर छूट जाता है, वो एमआर शीट नहीं भरते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, या सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय क्या है, मैं बताता हूँ। तो उसका एकमात्र उपाय सिर्फ ये है कि जैसे आपने प्रश्न पत्र पढ़ लिए, कोई भी सेक्शन आपने किया, पेपर दिया गया और कोई सेक्शन आपने पढ़ लिया, मान लीजिए कि ये यूपी टेट का ऑफिशियल पेपर है 2019 का, तो इसमें जो पहला है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके दिए हुए हैं 30 प्रश्न। तो आपने इस 30 प्रश्नों को पेंसिल से, या पेन आपके पास है तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, आंसर दे दिया है। जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देता हूँ, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किसमें है। अगर आपको आंसर पता है, 15 में है, 26 में है, 45 में है, 21 में है, तो आपको इतना तो पढ़ने में टाइम लगेगा ना, कितना देर में है। और अगर आपको आंसर पता है तो आप क्लिक कर दो, ठीक है। और यदि आंसर नहीं पता है, अगर निगेटिव मार्किंग का है, तब तो आप नहीं क्लिक करोगे इसको, क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं होना है, तो कोई भी फिल करो। अब जब ये एक सेक्शन खत्म हो जाए 20-25 मिनट में, या 16-17 मिनट में, जितना भी हो जाए, तो उस ओ एम आर शीट में जो सेक्शन बटा हुआ है, यहाँ पे समझिएगा चित्र के माध्यम से, ये मान लीजिए सीडीपी का सेक्शन है, 1 से लेकर 30 तक प्रश्न, तो इसे तुरंत ही फिल कर दो। इंतजार मत करो कि मैं सबसे बाद में करूंगा, या करूंगी लास्ट में करूंगा, या करूंगी नहीं। सेक्शन ये खत्म हुआ, जितने क्वेश्चन वे कर दो, बाकी जो गोले छूट गए, जो आपने प्रश्न नहीं दिया, उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आइए, जैसे इंग्लिश है, और जिन्होंने हिंदी ली है या संस्कृत ली है, सब्जेक्ट की यूपी टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो सेक्शन जैसे खत्म हो, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ, किसी बच्चे या बच्ची ने हिंदी ऑप्शन टिक किया है पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए इंग्लिश, तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन बहुत होता है। अच्छा, ये कंफ्यूजन आज खत्म कर देते हैं, सीडीपी खत्म हो चुकी है मान लो। उसके बाद आपने हिंदी पहला प्रथम पत्र में हिंदी चूज की है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसके 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। जब 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो उसी समय ओमार शीट को फिल कर दीजिए यहाँ पर, ऐसे यूं। अच्छा, ओमार शीट भरते समय भी कुछ बच्चे गलती करते हैं, ऐसे भर के चले आएंगे, कुछ ऐसे भर देते हैं, कुछ ऐसा भरते हैं कि इसको इसको दोनों मिला देंगे, नहीं, गोले को हूबहू जैसे दिया उसी के अंदर ब्लैक, तभी तो डॉट पेन का मांग की गई है, जेल पेन की नहीं। डॉट पेन से भरिए पूरा सही से, ठीक है।
फिल हो गया। अब आपकी हेडेक भी खत्म, क्योंकि आपने ये सेक्शन सॉल्व कर दिया, पहला वाला सेक्शन सॉल्व हो गया, दूसरा वाला सेक्शन सॉल्व हो गया। जो 2-4 प्रश्न बचे हैं उसे लास्ट में जब करेंगे रिवाइज तब खत्म कर लेंगे। आप तीसरे सेक्शन पे कूदो। इंग्लिश चूज की तो इंग्लिश, और संस्कृत चूज की है तो संस्कृत, उसके भी सारे गोले भर दो। तो यहाँ हो गया 15 मिनट आपको लगा, यहाँ 20 मिनट लगा सेकंड सेक्शन में, और इंग्लिश थोड़ी कठिन है तो इसमें मान लो 30 मिनट में मान लेता हूँ मोटा मोटा। ठीक है, मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप कुछ लोग कहेंगे कि सर 30 मिनट बहुत होता है, मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, 15 मिनट में भी हो जाएगा। लास्ट सेक्शन है सोशल साइंस का, इसके लिए समय आपको बचाना है क्योंकि सोशल साइंस में 60 प्रश्न है। ठीक है, तो अब एक सेक्शन यहाँ पे ओएमआर शीट भर चुकी है, यहाँ पर ओएमआर शीट हो गई, यहाँ पर ओएमआर शीट हो गई। लास्ट वाला सेक्शन जैसे खत्म हो ओएमआर शीट भर दो। अब क्या करना है, जो बचा हुआ समय आपने बचाया है 15 मिनट या 20 मिनट, हर बच्चे का बच जाता है 15, 20, 25 मिनट, तो उसमें जो क्वेश्चन पहले सेक्शन के नहीं हुए उसे सॉल्व कर लो। अगर ये पेपर नेगेटिव मार्किंग का नहीं है तो छोड़ देना। और नेगेटिव मार्किंग, अगर मान लो नेगेटिव मार्किंग नहीं कह रहा है कि आपके प्रश्नों अगर आप करते हो तो उत्तर नहीं कटेंगे, तब तो भर देना सारे, और कटेंगे तो जैसे जैसे छोड़ा वैसे छोड़ के सबमिट कर देना। एक और चीज इसी के साथ बता देता हूँ, कभी कभी क्या होता है, जब लास्ट के 15 से 20 मिनट हमारे पास बच जाते हैं ऑफलाइन पेपर में, और प्रश्न पत्र जो पूछा है वो नेगेटिव मार्किंग का है, तो बच्चे क्या कहते हैं, जो गोले बचे हुए लाओ उन्हें भी भर दें। ऐसी गलती कभी मत करना जीवन में, जो छूट गया उसे छोड़ दो। ठीक है, ट्रिक भी वही काम होती है जहां पर आपको लगे कि प्रश्न इसके सही हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ इसी का। चलो, ये मान लो 41 नंबर का प्रश्न है। अब इसमें लिखा है पंकज में कौन सा समाज है, तो दिगु यहाँ नंबर है नहीं, दिगु मतलब नंबर होता है, द्वंद्व मतलब दो लोग द्वंद्व करेंगे। अब कर्मधारय और बहुग्रीवी, दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, सी या डी। अब आपके मन में कंफ्यूजन है, अब लास्ट के 15 मिनट है, आपका होगा लगाओ सी लगा दे या डी लगा दे। अगर एग्जैक्ट पता है वैल्यू तब तो लगाओ, नहीं तो नहीं। वैसे इसका आंसर बहुविक्री होगा। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हमने ये नहीं सीखा कि प्रश्नों के उत्तर कैसे दें, ये वीडियो में सीखा कि ओएमआर शीट को कैसे फिल करें ताकि बचे हुए समय में हमारे प्रश्न सही सही हो जाए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आया होगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वो तो आपके ऊपर, आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।